भारत में आए दिन मुसलमानों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बिहार हो, यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, तमाम खासकर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं आम हो चुकी है जहां पर मुसलमानों को गोरक्षक दल खुले तौर पर मार रहे हैं। दिल्ली में ऐसी कई हत्याएं हो चुकी है जिनको धर्म के नाम पर, उनका नाम पूछकर, उनकी धार्मिक पहचान पर उनकी हत्या कर दी गई है। सोचिए, तो अब खुलेआम मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है जिस तरीके से जर्मन में नाजियों द्वारा यहूदियों को बनाया गया था। सोचिए इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी काम कर रही है। ये वही लोग हैं जो इजराइल के द्वारा गाजा में मारे जा रहे बच्चों पर जश्न मनाते हैं। ऐसी सोशल मीडिया पर आपने कितनी वीडियोस देखी होंगी जिसमें भारत के लोग, खासकर जो अंधभक्त हैं, कट्टर अपने आप को मानते, कहते हैं कि मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए। सोचिए इसके लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने पिछले 12 सालों में जो प्रोपेगेंडा फैलाया, जो नफरत फैलाया, खासकर मीडिया ने जो इसमें हवा देने का काम किया है, जो ब्रेन वॉश करने का काम किया है, अब उसका नतीजा खुलकर सामने आ चुका है। सोचिए अब खुले तौर पर 18-18, 20-20 साल के लड़के मुसलमानों की दाढ़ी पकड़कर, टोपी पकड़कर उनको मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोचिए, तो स्थिति यहां तक आ चुकी है। और अब मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसी ही खबरें जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, लेकिन इस पर लॉ एंड ऑर्डर जो है एकदम खामोश है, कोई चूक तक करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले ये खबर देखिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो बिहार के सीवान का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग द्वारा 3 मुसलमानों की पिटाई की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि गौमांस ले जाने के आरोप में गोरक्षकों द्वारा इन लोगों को पीटा जा रहा है। बाद में इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। सोचिए, पहले मारा जाता है, फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और इसी तरीके से देखिए, एमपी हाई कोर्ट ने भोजशाला को लेकर एक फैसला सुनाया है जिसमें उसने एएसआई के सर्कुलर को रद्द करते हुए वो जमीन, भोजशाला की जमीन, अब मंदिर को दे दी है, मंदिर पक्ष को दे दी है और मस्जिद के लिए कह दिया है कि इसके लिए अल्टरनेट कहीं जगह दे दे सरकार। तो सोचिए, इसी तरीके का फैसला बाबरी मस्जिद में आया था। अब मुसलमान क्या करेगा वो देखने वाली बात है। वहीं सोचिए, इंदौर का ये फैसला सबसे ज्यादा चर्चित है और इसमें ऑब्वियसली लिखते हैं, वी होप द सुप्रीम कोर्ट विल सेट दिस राइट एंड ओवरटर्न दिस ऑर्डर ग्लैरिंग सिमिलरिटी विद द बाबरी मस्जिद जजमेंट। तो उसी तरीके का फैसला आया है और मुसलमानों के जज्बात को बार बार टेस्ट किया जा रहा है। सोचिए, बिहार के सिवान जिले के लकड़ी नबी गंज में कथित तौर पर गोमांस ले जाने के आरोप में गोरक्षक दल से जुड़े लोगों ने 3 व्यक्तियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना 12 मई की बताई जा रही है, जहां आरोपियों ने तीनों को मारने पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें भीड़ द्वारा हिंसा करते देखा जा सकता है। तो अब ऐसी घटनाएं, ऐसी हिंसा आम हो चुकी है और इस पर कोई शिकंजा कसने को तैयार नहीं है। इसी तरीके की एक और खबर देखिए, यह है गुजरात से। गुजरात के नौशाद शहर का मामला। एक मामूली विवाद को लेकर कुछ नफरती गुंडों ने 30 से 35 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर एक मुस्लिम परिवार के घर में जबरन घुस गई। भीड़ ने मुस्लिम परिवार के सदस्यों पर हमला किया, घर में तोड़फोड़ की, दहशत का माहौल बनाया। परिवार में छोटे बच्चे भी थे, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। कई लोग घायल हो गए जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोचिए, गुजरात में 35 लोगों की भीड़ एक घर में घुसकर मुसलमानों को मारती। हापुड़ में क्या हुआ? इसी तरीके से महाराणा प्रताप की यात्रा के दौरान कहा गया कि इन्होंने पथराव किया और घरों में घुस कर महिलाओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया। तो ये नफरत अब खुलेआम हो चुकी है। और सोचिए, उत्तर प्रदेश में तो हालत यहां तक हो चुकी है कि अब मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो, चाहे टीचर हो, मतलब ये नफरत हर जगह पहुंच चुकी है। शिक्षा में, अस्पताल में, हॉस्पिटल में, हर जगह। उन्नाव शिक्षा मित्र पुष्कर वाजपेयी की वजह से खुदकुशी कर रही 40 साल की टीचर नाजिया सुल्ताना ने खाया जहर। जहर खाने से पहले स्कूल में वीडियो में बताया, शिक्षा मित्र पुष्कर वाजपेयी ने 8 महीने से मेरी जिंदगी की हुई है, पुष्कर वाजपेयी मेरा मर्डर है। तो ये नाजिया है जो यूपी में टीचर थी और उनको पुष्कर नाम का एक व्यक्ति परेशान कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने जहर खा लिया है। और एक ये खबर है, देखिए, कैमरे के सामने आतंकवादी देखे नहीं देखे तो गौर से देख लीजिए। वाराणसी के अस्सी घाट पर हिंदू युवती के साथ घूमने के आरोप में आतंकवादी ने मुस्लिम युवक की पिटाई की और उससे जबरन कहलवाया, आज के बाद हम जिहादी लव जिहाद नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो लात खाएंगे। और ये देखिए, बिहार में मुसलमानों के खिलाफ मारपीट और मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला सिवान के लकड़ी नबीगंज का है, जहां गोरक्षक दल से जुड़े लोगों ने बीफ ले जाने के आरोप में 3 मुस्लिम युवकों के साथ बेरहमी से
मारपीट, गाली गलौज और मॉब लिंचिंग की कोशिश की है। तो इस तरीके की खबरें आम हो चुकी है मुसलमानों को। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के कोलकाता में मुसलमान, खासकर तोपसिया इलाका जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर बुलडोजर ले जाकर उनका घर गिराने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों ने विरोध किया और फिर बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। तो ऐसी घटनाएं लगातार बार बार बढ़ती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से भोजशाला को लेकर जो फैसला आया है वो भी चिंताजनक है। सोचिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या प्रशांत भूषण हो, बार बार सवाल उठाते आए हैं कि अब अदालतों पर भी आरएसएस की विचारधारा के लोगों का कब्जा हो चुका है, जिसके तहत देखते हैं कि हम इस तरीके के फैसले आते हैं। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि आप चूंकि आरएसएस से संबंधित प्रोग्राम में जाती है तो हमें उम्मीद नहीं है कि आप निष्पक्ष जो है वो फैसला देंगी, इसीलिए उन्होंने अपने केस से उनको हटाने की मांग की थी। तो सोचिए, लेकिन ये बात अगर कोई मुसलमान बोल दे कि अदालत में जजों पर उनको भरोसा नहीं है कि वो उनके प्रति जो है फैसला सही देंगे, तो वही मुसलमान जो है कटघरे में खड़ा हो जाता है। लेकिन सोचिए, सुप्रीम कोर्ट क्लियर कह चुका है कि बुलडोजर की जो प्रक्रिया है, बुलडोजर जो चलाया जाता है वो सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है। आप किसी को सिर्फ आरोपी होने के नाते आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन उसके बावजूद भी खासकर जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, बीजेपी की सरकार है, वहां पर आप देखते हैं कि बुलडोजर फिर भी चलाया जाता है, जबकि जो आरोपी है अभी वो आरोपी ही है, उसका दोष भी सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो यह भी कहता है कि अगर आरोपी का दोष सिद्ध भी हो जाता है तब भी उसकी सजा उसके परिवार वालों को नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर चलाया जाता है। आपने देखा टीसीएस मामले में निदा जो एचआर थी, उनके फरार होने की खबरें खूब चलाई गई और उसके बाद आरोप लगा एमआईएम के निगम पार्षद पर, जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने एचआर निदा को छिपाया हुआ है, इसलिए अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने उनके घर पर भी बुलडोजर चला दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार बार बार इस देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और कोई बोलने को तैयार नहीं है। सोचिए, आज पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, तेल की कीमत बढ़ चुकी है, नौकरियां नहीं है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन एक पूरी ऐसी आर्मी बना दी है, मिलिशिया बना दी है जो सिर्फ मुसलमानों से नफरत के नाम पर बिजी है। या तो वो रील बना रही है या फिर वो नफरत के नाम पर मुसलमानों को निशाना बना रही है, दलितों को निशाना बना रही है। सोचिए, पिछले 10-12 सालों में खासकर किस तरीके से नफरत फैलाई गई है, खासकर मीडिया के जरिए। अब उसके जो परिणाम है वो सामने आ रहे हैं और मुसलमानों को तो इस देश में अछूत बना दिया गया है। उसके लिए ना विपक्ष बोलने को तैयार है और जो सत्ता पक्ष में है वो तो समझ लीजिए उसकी सहमति से ऐसा हो रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।